स्वागत है दोस्तों आपका RWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल, अर्थव्यवस्था पर नया अपडेट और खेल जगत की ताजा खबरें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे मनोरंजन की दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने वाले हैं। इस इवेंट में भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे मुख्य भाषण देंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मीडिया, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस और समाज से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां आएंगी और अपनी सफलता की कहानियां शेयर करेंगी। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस समय दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि सप्लाई चेन सिर्फ कुछ देशों तक सीमित रह गई है। ट्रेड और फाइनेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और डेटा फ्लो में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। उनका मानना है कि इस अंतर को कम करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑपरेशंस करने जरूरी हैं, लेकिन ये ऑपरेशन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और किसी एक देश के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में यात्रियों की भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बाहर होल्डिंग्स एरिया बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी ट्रेन का टाइम आने तक रुक सकेंगे। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा भीड़ ना हो। पंकज आडवाणी का नाम दोस्तों भारतीय स्नूकर एंड बिलियर्ड्स में काफी बड़ा है। उनके नाम अब तक 5 एशियन स्नूकर टाइटल और 9 एशियन बिलियर्ड्स टाइटल हैं। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली और अब वो एक बड़ी उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच गए हैं, यानी एक ही कैलेंडर ईयर में नेशनल, एशियन और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने का मौका उनके पास है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक खास रिकॉर्ड होगा। इसी के साथ इस बार यूपी के बजट में समाज के हर वर्ग के विकास पर फोकस किया गया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत हर लाभार्थी को 1000 प्रति महीने पेंशन दी जा रही है, जिसके लिए 8105 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। SC वर्ग के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 100 करोड़, जबकि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। इसी के साथ नई सरकार ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में साफ कर दिया कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगले 30 दिनों में दिल्ली के 1 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का टारगेट रखा गया है, जिसमें 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी शामिल होंगे। इसके अलावा महिला सम्मान निधि स्कीम भी अगले महीने से लागू कर दी जाएगी, जैसे ही इसके लिए अलग से बजट मिल जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में नए शहर बसाने की तैयारियां जोरों पर है। दोस्तों, सरकार ने 1500 करोड़ की बड़ी सौगात दी है, जिससे योग नगरी ऋषिकेश को वर्ल्ड क्लास बनाने पर फोकस रहेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत शहरों में जरूरी सुविधाएं जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें, नालियां, रैन बसेरे, हाईटेक टॉयलेट्स और लोकल निकायों के पार्क बनाए जाएंगे। यानी दोस्तों, उत्तराखंड में अब शहरों की सूरत बदलने वाली है। साथ ही हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद टूरिज्म का मजा दोगुना होने वाला है। बीते कुछ हफ्तों से टूरिस्ट स्पॉट्स पर भीड़ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब जब कुल्लू मनाली, चंबा खजियार, कुफरी नारकंडा जैसी ऊंची जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई तो टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। साथ ही पंजाब कांग्रेस में नया प्रभारी आते ही अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। जैसे ही भूपेश बघेल ने कमान संभाली, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी। कोई राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए अपना पत्ता खेलने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस में कुर्सी की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। साथ ही सोनीपत के खरखौदा में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, सैदपुर रोड पर कृष्णा पॉलीमर्स नाम की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। जैसे ही खबर मिली, दमकल विभाग को तुरंत बुलाया गया। आग इतनी तेज थी कि जिले के अलग अलग इलाकों से 9 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ हाथरस के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच आखिरकार पूरी हो गई है। इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी दोस्तों, और अब जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें दी गई हैं और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
वहीं अगर आप इंटर्नशिप की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इस बार 730 से ज्यादा जिलों में टॉप कंपनीज में 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। तेल, गैस, बैंकिंग, ट्रैवल, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, FMCG जैसी 300 से ज्यादा बड़ी कंपनियां इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, हाथ से जाने मत दीजिए। वहीं अब IIT, NIT जैसे टॉप कॉलेजेस में होने वाले रिसर्च और इनोवेशन सिर्फ लैब और फाइलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अब इनकी ब्रांडिंग भी की जाएगी ताकि देश भर में इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक रिसर्च और इनोवेशन मेले का आयोजन करने का फैसला किया है, जिसे इन्वेंटिव नाम दिया गया है। वहीं देखिए, अमेरिका से 126 पंजाबियों को डिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस ने अब अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक 15 केस दर्ज हो चुके हैं और 3 एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ ही पुलिस अब पुरानी फाइलें भी खंगाल रही है कि पहले किन किन ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ शिकायतें आई थी, उन पर क्या एक्शन लिया गया, कितने एजेंट्स पर अलग अलग जिलों में FIR दर्ज है और जो भगौड़े हैं उनकी लोकेशन क्या है। साफ है दोस्तों कि इस बार पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। साथ ही तेलंगाना सरकार ने रमजान के मौके पर एक खास फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी मुस्लिम कर्मचारी, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी पूरे रमजान के महीने में 1 घंटा पहले घर जा सकेंगे। ये सुविधा 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। हालांकि अगर किसी का काम जरूरी हुआ तो उसे ऑफिस में रुकना भी पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। बता दें दोस्तों कि शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। सेंसेक्स 202 पॉइंट गिरकर 75,533 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी भी 63 पॉइंट फिसलकर 22,849 पर आ गया है। वहीं रुपए की बात करें तो शुरुआती ट्रेडिंग में इसमें 14 पैसे की बढ़त देखने को मिली और ये 86.50 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बीते दिन जमकर बिकवाली की और करीब 3,311 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। साथ ही देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जल्द ही अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अप्रैल की शुरुआत में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस कदम को सेबी के नए नियमों के तहत देखा जा रहा है, जिसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में किसी एक कंपनी का मालिकाना हक 15% तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही कोटक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर दीपक अग्रवाल का कहना है कि RBI ने जो फरवरी की शुरुआत में दरों में कटौती की थी, उसके बाद एक और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती जून 2025 तक हो सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे और बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, उनके लिए ड्यूरेशन फंड अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब तक तो हम गूगल पे से फ्री में पेमेंट कर रहे थे ना, लेकिन अब कुछ सर्विसेज पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल गूगल पे, जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी UPI पेमेंट ऐप है, अब कुछ ट्रांजैक्शंस पर कन्वीनियंस फीस लेने लगी है। खास बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं है। कई ऐसी सर्विसेज पर चार्ज लगाया जा रहा है जो पहले एकदम फ्री थी। अब देखना होगा कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या बाकी कंपनियां भी ऐसा ही करने वाली हैं। साथ ही बता दें कि बिहार में तो स्टार्टअप्स की जबरदस्त एंट्री हो रही है, खासकर सर्विस सेक्टर में। अब जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और छोटे कस्बों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल सर्विसेज वाले स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप्स छोटे बिजनेस को डिजिटल बनाने में लगे हुए हैं। ये IT सर्विसेज दे रहे हैं ताकि छोटे उद्यम भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। साथ ही भारत एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। चंद्रयान 4 मिशन के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2027 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसकी खासियत ये होगी कि ये चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर वापस लाएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि इस मिशन के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग लॉन्च होंगे, जो अलग-अलग उपकरणों को स्पेस में भेजेंगे। साथ ही ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एक्स पर $1.4 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया है। असल में कोर्ट ने एक्स को एलन डॉस सेंटोस से जुड़े डेटा देने को कहा था, लेकिन एक्स ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। इस वजह से कोर्ट ने इतनी भारी पेनल्टी लगा दी। अब देखना ये होगा कि एक्स इस फैसले को मानता है या फिर आगे कोई और कदम उठाता है।
वहीं बता दें दोस्तों आपको कि LOC पर पाकिस्तान की साजिशें फिर बढ़ गई हैं। खासतौर पर पिछले 15 दिनों में उनके कब्जे वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां तेज हो गई हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ISI ने एक बार फिर से अपनी बैट बॉर्डर एक्शन टीम को एक्टिव कर दिया है। ये वही टीमें हैं जो LOC पार कर घुसपैठ और हमलों की साजिश रचती हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। उन्होंने बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना और ISI अधिकारियों की मौजूदगी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर LOC पर हालात बिगड़ते हैं तो हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी और आक्रामक रुख अपनाने से भी नहीं हिचकिचाएगी। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने की कार्रवाई तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप के सैकड़ों लोगों को बेड़ियां डालकर डिपोर्ट कर दिया है और मजे की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया पर अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। अब सवाल ये है कि आगे ये सिलसिला कहां तक जाएगा और कितने लोगों को इससे झटका लगने वाला है। वहीं लगता है दोस्तों कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही ये जंग अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। रूस ने बातचीत के संकेत दिए हैं और क्रेमलिन का कहना है कि उनके बड़े अधिकारी सऊदी अरब में अमेरिका से मिलेंगे। बातचीत का मुद्दा यूक्रेन में चल रहा युद्ध और अमेरिका रूस के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाना, यानी हो सकता है कि अब इस जंग का कोई हल निकले। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ 2030 तक ट्रेड को $500 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं। सुनने में तो दोस्तों अच्छा ही लग रहा है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब इस साल दोनों देश एक मिनी ट्रेड डील साइन कर लेंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये डील होती है तो टेक्सटाइल, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इसका सीधा फायदा भारत के एक्सपोर्ट और रोजगार पर पड़ेगा। साथ ही LOC पर बढ़ती टेंशन के बीच भारत और पाकिस्तान की फ्लैग मीटिंग होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पार गोलीबारी और IED हमले बढ़ गए हैं। खासकर जम्मू के अखनूर सेक्टर में 11 फरवरी को हुए IED हमले में एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए थे। अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए LOC के पास भारत पाकिस्तान के अधिकारी बैठकर बात करेंगे। बता दें कि आज और अगले कुछ दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी असर दिख सकता है, खासकर गंगा के पास के क्षेत्रों में। मध्य असम में चक्रवाती स्थितियों के चलते बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, तो अगर आप इन इलाकों में हैं तो छतरी लेकर निकलें और सुरक्षित रहें। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली में PT उषा ने मुलाकात की। इस दौरान खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और ओलंपिक लेवल की तैयारियों पर खुलकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके देने के लिए किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। देखना होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों 74 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचकर केरल ने कमाल कर दिया। सेमीफाइनल में गुजरात को जोरदार टक्कर देकर हराया और M अजहरुद्दीन इस जीत के हीरो रहे। अब देखना होगा कि फाइनल में केरल कैसी परफॉर्मेंस देता है। वहीं दादा ने खुद कंफर्म किया कि उनकी लाइफ पर बन रही फिल्म में राजकुमार राव उनका रोल निभाने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए गांगुली बोले, मैंने सुना है कि राजकुमार राव इस रोल को प्ले कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजकुमार राव इस किरदार को कैसे निभाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय इलाकों में हल्की से तेज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ LLC 10 का क्रेज फैंस के बीच जबरदस्त बना हुआ है। लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का अब क्लाइमैक्स करीब आ रहा है। दोस्तों नॉकआउट मुकाबले शुरू हो रहे हैं। कुल 12 टीमों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन अब सिर्फ टॉप 6 टीमें ही सुपर 6 राउंड में पहुंच पाई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाती है। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुणे में एक पदयात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान से शुरू होकर फर्ग्यूसन कॉलेज तक गई। इसे केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय, राज्य सरकार और पुणे जिला प्रशासन ने मिलकर आयोजित किया था। वहीं भारत के स्टार बैडमिंटन डबल्स खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के पिता R काशी विश्वनाथम का गुरुवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस समय सात्विक दिल्ली में चल रहे 43rd PSPB इंटर यूनिट बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं।
साथ ही बता दें कि विकी कौशल की फिल्म छावा को अब गोवा में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी इस फिल्म को अपने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया था। साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट में हुई विवादित टिप्पणी का मामला काफी चर्चा में है। इस केस में यूट्यूबर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। अब इस पूरे मुद्दे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी नई वीडियो बनाई है। साथ ही सलमान खान का नाम उन स्टार्स में आता है दोस्तों जिनसे बॉलीवुड के लोग फिल्मों को लेकर सलाह लेना पसंद करते हैं। उनकी फिल्म सेंस को लेकर अक्सर तारीफ भी होती है। अब तक उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई जबरदस्त हिट फिल्में दी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाईजान सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं रुकने वाले, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। साथ ही योगी सरकार ने अगले साल यानी 2025 और 26 के लिए बजट पेश कर दिया है, जो इस बार 8.08 लाख करोड़ रुपीस का है। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 9.8% ज्यादा है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों का खास ध्यान रखा गया है, यानी सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्लान जरूर किया है। साथ ही पनामा के एक होटल में करीब 300 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। इनके अलावा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के नागरिक भी शामिल हैं। ये लोग अमेरिका से निर्वासन के बाद यहाँ अटके हुए हैं और अभी तक अपने देश वापस नहीं जा पाए। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से 40% से ज्यादा लोग फिलहाल अपने देश लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान हादसे में फंसे सभी 9 खनिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ताज़ा अपडेट के मुताबिक 3 और शव मिले हैं, जिससे अब पूरी गिनती पूरी हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ये शव खदान में लापता होने के 44 दिन बाद मिले। पहले दिन में 2 शव बरामद हुए थे, फिर देर शाम बाकी 3 शव भी मिल गए थे। साथ ही अगर पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो साफ दिखता है कि दुनिया भर में कई देशों को गंभीर और सकारात्मक बीमारियों का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर पिछले 5 साल तो और भी मुश्किल भरे रहे हैं। 2019 के आखिर में शुरू हुई कोरोना महामारी ने न सिर्फ हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव डाला है, बल्कि इसी दौरान म्यूकोरमाइकोसिस, बर्ड फ्लू, नोरोवायरस जैसी दूसरी बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कर लें, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आवेदन करने के लिए आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाना होगा। लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 है, तो देर मत कीजिएगा और फटाफट अप्लाई कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, फेसबुक ने लाइव वीडियो डाउनलोड करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आपके लाइव ब्रॉडकास्ट एक तय समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में ये अनाउंसमेंट की है, तो अगर आपको कोई लाइव सेव रखना है तो आप पहले से ही उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही यूपी समेत कई राज्यों में टोल टैक्स घोटाले को लेकर जांच तेज हो गई है। पिछले महीने एसटीएफ की कार्रवाई के बाद अब एनएचएआई की गोरखपुर यूनिट ने भी इस मामले में सख्त कदम उठाए हैं। टोल प्लाजा पर गड़बड़ी करने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे थे, आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य से रिलेटेड खबरें भी हम आप तक पहुंचा सकें। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही नई अपडेट्स के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।